नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लास नौर में मैं विकास कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा तक हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की, और वर्ण विचार पर हमारी ये आज सेकंड लास्ट यानी नेक्स्ट क्लास है। ये सेकंड लास्ट क्लास होगी हमारी, और इसमें हम उच्चारण स्थान करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं वर्णों के प्रकार, वर्णों की परिभाषा, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार में हमने स्वर है उनकी परिभाषा और उनका विभाजन कर लिया। उसके बाद हमने व्यंजन और व्यंजनों का विभाजन कर लिया। तो वर्णों के दोनों प्रकार है वो अब तक हमारे पूर्ण हो चुके हैं, और अब है उच्चारण स्थान यानी वर्णों का उच्चारण स्थान। इस कक्षा के बाद एक और कक्षा होगी जिसमें हम वर्ण विचार से संबंधित विशेष तथ्य करेंगे, और जैसे ही हम विशेष तथ्य करेंगे वैसे ही हमारी ये वर्ण विचार दूसरा अध्याय ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट अध्याय करेंगे हम। तो उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब देखो, अनेक प्रकार है उच्चारण स्थान करने के, अनेक तरीके हैं। सूत्रों के द्वारा भी किए जाते हैं उच्चारण स्थान, सूत्र भी आते हैं उच्चारण स्थान के, लेकिन यहां पर कोई सूत्र नहीं है। पहले भी कह चुके हम पर्टिकुलर अध्ययन करेंगे, सूत्र और ट्रिक का कोई सहारा नहीं लिया जाएगा। उच्चारण स्थान है तो उच्चारण स्थान करने से पहले कैसे होते हैं उच्चारण स्थान, क्यों है उच्चारण स्थान, कि हम क्या करते हैं कि हमें आमतौर पर हमें लगता है कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें हमारी जीवा का मुख्य रोल होता है, जीवा की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवा केवल एक करण है। करण का मतलब होता है कि साधन है, एक कार्य करने वाली है जीव। मुख्य भूमिका होती है फेफड़ों से उठने वाली हवा की। फेफड़ों से हवा उठती है, फेफड़ों से हवा उठती है, हमारे दिमाग को जस्ट पहले पता चल जाता है कि हमें कौन सा स्वर बोलना है, क्या नाम बोलना है, दिमाग को पहले पता चल जाता है। तो दिमाग क्या करता है कि उस हवा को, बॉडी है हमारी, हवा उठती है फेफड़ों से उठकर मुंह के द्वारा बाहर निकलेगी। मुंह के द्वारा बाहर निकलेगी, जिस स्थान पर भिड़ेगी वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। जैसे मुझे क्या बोलना है, तो क्या बोलना है, तो हवा है उसको कंठ से स्पर्श करवाऊंगा मैं। चाहे बोलना है तालु से स्पर्श कराऊंगा। तो ऐसे जिस स्थान पर हवा स्पर्श करती है वो उच्चारण स्थान कहलाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फेफड़ों से हवा उठती है, फेफड़ों से हवा उठती है तो सबसे पहले आते हैं कंठ। सबसे पहले क्या आते हैं, कंठ, कर्म से कंठ, सबसे पहले आते हैं कंठ। कंठ के बाद जैसे हवा आगे बढ़ेगी, कंठ के बाद आएगा तालु यानी तालवे, जिसको हम तलवा बोलते हैं, कंठ तालु। उसके बाद हवा आगे बढ़ती जाएगी, कंठ तालु, फिर आएगा मूर्धा। मूर्धा का अर्थ होता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब है दांत और तालु के बीच का लाल भाग, यानी जिसको हम मसूड़े बोलते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत, उसके बाद दांत आएंगे और अंत में हवा बाहर निकल जाएगी, क्या आएंगे, ओष्ठ यानी होठ। कंठ। ये अगर प्रश्न पूछा जाए मूल उच्चारण स्थान बताइए, मूल उच्चारण स्थान बताइए, तो मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 5। मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5। कौन कौन से, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। तो सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है कि हवा ये फेफड़ों से उठती है, सबसे पहले आएंगे कंठ, कंठ के बाद हवा आगे बढ़ेगी तो तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। ये हो गए मूल उच्चारण स्थान। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। कर्म से क, ख, ग, घ, अंग, कर्म से व्यंजन लिखने। उसके बाद फिर च, छ, ज, झ, इ। उसके बाद फिर मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ और अण। उसके बाद फिर त, थ, द, ध, न। उसके बाद फिर प, फ, ब, भ और म। क्या करना है आपको, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ क्रम से उच्चारण स्थान लिखने, क्रम से लिखने, कंठ तालु मूर्धा, और फिर क्रम से ही हमको क्या करना है, व्यंजन लिखने हैं। अब हम मैं तक आगे, कैसे लेकर मैं तक आगे, कैसे लेकर मैं तक आगे। फिर हमारे पास रह गया ये रे, ले, वे, और एक रह गया से, स,
से और है। ये इतने रह गए हमारे पास। तो अब तक याद करने वाली भी कोई भी बात नहीं आई है। क्रमशः उच्चारण स्थान लिखे, क्रमशः व्यंजन लिखे, याद करने वाली कोई भी बात नहीं है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ और उसके बाद व्यंजन। अब याद करने वाली पहली बात क्या है इसको यहां कंठ के अंदर, है को कंठ के अंदर लेके आए हम। अब मूल उच्चारण स्थान का पहला भाग, पहली रो है, पहली लाइन है, उसको हमने पूरा कर लिया। पहली को किससे, है से कर दिया पूरा। अब क्या करना है हमको, एक इस साइड से एक इस साइड से, यस रस और लस, ये क्रमशः लिखनी है। क्या लिखनी है, यस, उसमें फिर इसमें रस, इसमें लस, यस, य और स, र और स और ल और स, ये क्रमशः लिख दिया हमने। एक इस साइड से ले लिया, एक इस साइड से, यस रस और लस। अब हमारे पास क्या रह गया, एक वह, क्या रह गया वह। अब हमने क्या किया है, व्यंजन जितने मूल व्यंजन है वो मूल व्यंजन कर लिए सारे के सारे, किसको छोड़कर, एक वह को छोड़कर। ये हो गए हमारे व्यंजन, ये हो गए हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब है हमारे पास स्वर, अब है हमारे पास स्वर। तो क्रम से लिखना है, क्या लिखना है, ए आ, पहली बात ए आ, उसके बाद ई और ई, क्रम से लिखना है ए आ ई और ई। उसके बाद हमें पता चलता है, दूसरी बात याद करने लायक, हमें पता चलता है कि ऊ और ऊ है ये होठों से उच्चारित होते हैं। ऊ और ऊ है ये होठों से उच्चारित होते हैं। तो हमने दो लाइन पूरी कर दी। अब होठों के अंदर क्या लिखेंगे, ओष्ठ के अंदर ऊ और ऊ। अब हमने बीच में दो लाइनें छोड़ी है, कौन कौन सी छोड़ी है, तो मुर्दा वाली रह के दंत वाली, मुर्दा और दंत वाली तो याद रखना री है, ये मुर्दा के अंदर आएगी, पूरी करनी है। अब री को भी, अब रह गई हमारे पास ये लाइन, ये लाइन मतलब दंत वाली, तो एक होती है लरी, लरी। अब ये हिंदी की संस्कृत का व्यंजन, संस्कृत का वर्ण है, हिंदी में कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन उच्चारण स्थान इसका बहुत बार पूछा जाता है। तो जहां ल है वहीं क्या कर देंगे हम, लरी, जहां ल है वहीं क्या कर देंगे हम, लरी, ल के साथ लरी कर दी। अब हमने क्या किया है, सारे स्वरों में जितने स्वर थे ऊ तक, उन स्वरों में हमने मूल उच्चारण स्थान सारे चिन्हित कर दिए, सारे मूल उच्चारण स्थान है। अब हमारे पास क्या रह गया, ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ, इतना रह गया हमारे पास। अब हमें पता है कि ए की उत्पत्ति है, ए किस प्रकार बना है, ए बना है ए प्लस ई से, ए प्लस ई से क्या बना है, ए, पीछे कर चुके हम, क्या कर चुके हम, क्या कर चुके, ए प्लस ई से क्या बना है, ए प्लस ए से क्या बना है, आई। फिर हमने कर चुके ए प्लस ऊ से क्या बना है, ओ, और ए प्लस ओ से क्या बना है, औ। ये बात हम कर चुके। तो ए प्लस ई से क्या बना है, ए। इसी कारण तो ये मूल नहीं है, क्यों, दो उच्चारण स्थान है, दो उच्चारण स्थान मिल गए। तो ए किस में है, ए है कंठ में, और ई किस में है, तालु में, तो दोनों को मिला देंगे, कंठ है तालु, कंठ है तालु। तो कंठ तालु में हम क्या करेंगे, ए और आई। अब हमारे पास क्या आ गए, ए आ ई उ ऊ री लरी और ए आई, कंठ तालु ए आई आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ओ औ। अब ओ औ है, ये किस प्रकार बने हैं, ए प्लस ओ से क्या बना है, ओ। तो ए किस में है, कंठ, ए किस में है, कंठ, और ओ किस में है,
ओष्ठ के अंदर, ऊ किस में है, ओष्ठ के अंदर, तो दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर, ओ और औ, ओ और औ। अब हमारे पास क्या रहा है, एक वह रहा था, क्या रहा था, एक वह रहा था। अब जो दो उच्चारण स्थान है, दो उच्चारण स्थान थे, उनको मिला के बनाया है हमने। अब वह है, वह का ध्यान रखना, वह अंतिम मूल में से जो अंतिम दो थे, मूल कितने थे हमारे पास, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, मूल 5 थे, यहां तक मूल थे। मूल में से जो अंतिम दो हैं, अंतिम दो कौन से हैं, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ है, ये अंतिम दो थे, अंतिम दो को मिलाकर एक हम क्या कर देंगे, वह अंतिम क्या कर देंगे हम, वह। अब हमारे पास सारे के सारे व्यंजन आ गए, सारे के सारे स्वर आ गए, तो मैं इनको क्रम देता हूं, 1 नंबर, 2, 3, 4, क्रम पूछा नहीं जाता है, लेकिन 8 उच्चारण स्थान आ गए हमारे पास। कितने आ गए, 8 उच्चारण स्थान आ गए। अब एक उच्चारण स्थान 9वां और आ सकता है, कौन सा, नासिक के, कौन सा आ सकता है, नासिक के, 9वां उच्चारण स्थान है, वो आ सकता है हमारे पास है नासिक के। अब नासिक के है, नासिक के में पंचम वर्ण आएंगे, क का 5वां, च का 5वां, ट का 5वां, त का 5वां और प का 5वां, मैं, प का 5वां मैं। अब ये आ गए नासिक के। तो अब ध्यान रखना, यहां पर नासिक के है, अगर ऑप्शन में आपको नासिक के मिले, देखो अगर ऑप्शन के अंदर नासिक के नहीं है तो इसका अंगय का क्या आएगा, कंठ आएगा ऑप्शन में, ये का तालु, अणे का मुर्दा, न का दंत और मैं का ओष्ठ। अगर ऑप्शन में नासिक के नहीं है, नासिक के नहीं है तो प्रायिकता इनको देनी है, और ऑप्शन के अंदर अगर नासिक के है तो नासिक कैसे ही होगा। लेकिन आमतौर पर क्या पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना, आमतौर पर मिला देते हैं इसको, तो कंठ और नासिक को मिला देंगे, कंठ नासिक, अंगय को क्या बोलेंगे, कंठ नासिक, ये को तालु नासिक, इसको फिर मुर्दा नासिक, दंत नासिक और ओष्ठ नासिक, दोनों को मिला देते हैं। अगर मिलाए न जाए और ऑप्शन में आपको नासिक मिले तो आपको सही क्या बताना है, नासिक। मैं तक आ गए हम। अब यहां ध्यान रखना, अगर अनुस्वार है और अनुनासिक है तो भी क्या होगा, नासिक है। और अगर विसर्ग है, विसर्ग यानी ये वाला, तो किस में आएगा वो विसर्ग, कंठ में। हमने पढ़ा था कि विसर्ग है उसका उच्चारण है की तरह होता है हल की तरह होता है, विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। तो विसर्ग को क्या रखेंगे, कंठ के अंदर, अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु और अनुस्वार है उनको कहां रखेंगे, नासिक के अंदर। ये 9 उच्चारण स्थान हो गए, हमें करने हैं 12, ये भी ध्यान रखना। कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 12, मूल कितने होते हैं, 5, मूल पूछे तो 5, और अगर ऐसा पूछ ले कुल उच्चारण स्थान कितने हैं तो 12, 9 आ गए हमारे पास। याद करने वाली कोई बात नहीं थी, पहली तो है थी, भी है उसको कहां लेके जाएंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद एक इस साइड से यह, एक उस साइड से यस, रस और लस, तीनों सहकर्म से यस रस, और उसके बाद एक वह है, वह को उच्चारण, दोनों उच्चारण स्थान अंतिम मिला देंगे हम, क्या बना दिया था, दंतोष्ठ वह, उसके बाद नासिक है। अब यहां मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अरबी फारसी है, उसके शब्द है कै, नीचे नुक्ता लगा हुआ, खे, गे, जे और फे, इतने हमारे पास अरबी फारसी के होते हैं, इनको भी साथ रखना है। तो अरबी फारसी का यहां वह है ना, वह के साथ एक बार फे, अरबी फारसी वाला देखो, फे अगर हिंदी का है तो है ओष्ठ, और अगर अरबी फारसी वाला फे पूछे जाए यानी किसी फे के नीचे नुक्ता लगा दे, फे के नीचे अगर नुक्ता लगा दे तो फे है उसका उच्चारण स्थान, हमें फिर क्या बताना है, दंतोष्ठ बताना है। वह के साथ क्या रखना है, याद रखना, फे, वो भी कौन सा,
अरबी फारसी वाला। अब अरबी फारसी में हमारे पास आ गए, एक कम हो गया, हमारे पास कितने रह गए? 4। इन चारों का भी उच्चारण स्थान हमें करना है, इन चारों का भी उच्चारण स्थान हमें करना है। उसके बाद एक होता है अढ़े और अढ़े। क्या होते हैं? जिन्होंने पहली क्लास से लगाई है उनको पता है, अढ़े और अढ़े द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जहां ड है उसके साथ ही तो अढ़े को रखना, और जहां ढ है उसके साथ अढ़े को रखना। तो ये दो भी उच्चारण स्थान हो गए, यानी जहां ड डलिया और ढ ढकना है वही इनको रखना है, ड डलिया और ढ ढकना है वहां भी इनको भी रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि ड का उच्चारण स्थान मुर्दा है तो अढ़े का भी मुर्दा है, ढ का मुर्दा है तो अढ़े का भी मुर्दा है। यहां तक हमने कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो इतने का तो आप लीजिए। नौ उच्चारण स्थान आ गए हमारे पास। अब 12 करने हैं, एक बार मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो 10वां उच्चारण स्थान, 10वां उच्चारण स्थान, 10वां उच्चारण स्थान मैं पहले लिख रहा हूं 10 नंबर पर वर्तस्य। ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तस्य। वर्तस्य है, इसके अंदर आएगा न ले से। ध्यान रखना तीनों एक ही जगह थे। कहां थे? दंत के अंदर थे, न ले से। अब प्रश्न आ गया कि दंत के अंदर थे तो वर्तस्य में कैसे हो जाएंगे? तो वही बात लागू होती है कि अगर विकल्प में न है, ये तो 3 जगह आ गया हमारे पास। कहां आ गया? एक तो दंत में आ गया, एक नासिके में आ गया, एक वर्तस्य में आ गया। दंत में आ गया, नासिके में भी न था और वर्तस्य में भी न है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है वर्तस्य को। अगर ऑप्शन में वर्तस्य है तो वर्तस्य क्लिक करना है, अगर वर्तस्य नहीं है तो फिर आपको मिलेगा नासिके, नासिके को कर देनी है प्राथमिकता। और अगर वर्तस्य और नासिके दोनों ही नहीं है तो फिर आपको विकल्प में मिलेगा केवल दंत, तो दंत को प्राथमिकता देनी है। न का तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक प्राथमिकता किसको देनी है? वर्तस्य को। और ल और स भी वही थे जहां न था। पीछे उच्चारण स्थान किया था हमने कंठ तालु मुर्दा, दंत के अंदर ल और स। यही नियम ल और स पर लागू होता है कि अगर दंत है तो ल और स को दंत करना है, और दंत के साथ अगर वर्तस्य और दे दिया जाए तो वर्तस्य सही होगा, यानी वर्तस्य को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है। ये हो गया 10वां उच्चारण स्थान, ये हो गया 10वां उच्चारण स्थान। यहां हमने अरबी फारसी का एक जय फै तो हमने दंतोष्ट में कर लिया था, फै को तो हमने दंतोष्ट में कर लिया था, यानी वह के साथ कर लिया था फै। और यहां एक अरबी फारसी वाला और रख रहा हूं मैं, कौन सा? जय। जय कौन सा? अगर जय मूल हिंदी का है च छ जय, च छ जय, अगर जय वर्ग का तीसरा जय है तो वो तो आएगा आपका तालु में, तालु में। और अगर अरबी फारसी वाला है तो कहां आएगा? वर्तस्य में। अब नेक्स्ट मूल उच्चारण स्थान है 11वां उच्चारण स्थान, वो है जीवा मूल। जीवा मूल, जीवा मूल यानी जीव की जड़ से बोले जाते हैं वो जीवा मूल। जीवा मूल में है क, ख और ग। कौन से? कौन से? अरबी फारसी वाले, यानी जीवा की जड़ से कौन से बोले जाएंगे? अरबी फारसी वाले। जीवा मूल, जीवा मूल है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा बताना है? अरबी फारसी वाला। और उसके बाद नेक्स्ट उच्चारण स्थान और लास्ट उच्चारण स्थान 12वां उच्चारण स्थान है, इसका नाम है काकल्य। काकल्य या फिर इसको बोलते हैं अली जीवा। काकल्य या अली जीवा बोलते हैं। काकल्य का अर्थ होता है छोटी, अली जीवा का अर्थ होता है छोटी जीव, जो हमारे कंठ के अंदर एक छोटी सी जीव है जिसको हम काकल्य या कागलिया या काकल बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, काकल्य और अली जीव यानी छोटी जीव। कंठ के अंदर जो छोटी सी जीव होती है काकल्य, उसको बोलते हैं काकल्य, काकल
या अलीजीवा। यहां लिखना है आपको है और विसर्ग, है और विसर्ग। अब यही बात विसर्ग पर लागू होती है। कहां थे? है और विसर्ग दोनों आपको बताए थे कि कंठ के अंदर है और विसर्ग दोनों ही कंठ के अंदर है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में काकल्य या अलीजीवा मिले तो फिर कंठ को तो गौण कर देना है और इसको मुख्य मानना है। प्राथमिकता किसको देनी है? काकल्य या अलीजीवा को। किसके उच्चारण में? है के उच्चारण में, है के उच्चारण में। ये हो गए उच्चारण स्थान। कंठ, पहला था कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर कंठतालव्य, फिर कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ। उसके बाद हमने कर लिया था नासिक्य, 9वां। उसके बाद हम 10वां कर रहे हैं वर्तस्य, फिर जीवामूल और फिर काकल्य या अलीजीवा। अब सारे के सारे व्यंजन आ गए, सारे के सारे स्वर आ गए। ये उच्चारण स्थान है। याद रखने वाली बात, मुख्य बातें हैं वो एक तो वर्तस्य वाली है कि न, ल और स है, ये वर्तस्य माने जाते हैं। वैसे तो ये दंत है, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्तस्य मिल जाए तो दंत को गौण कर देना है, वर्तस्य को प्राथमिकता देनी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तस्य। और यही बात लागू होती है हमारी काकल्य और अलीजीवा यानी है और विसर्ग पर। पहले किया था तो हम कंठ के अंदर बताया था है और विसर्ग किसमें है? कंठ के अंदर है। वो बात भी सही है, लेकिन कंठ अगर ऑप्शन में है और उसके साथ काकल्य या अलीजीवा भी है तो काकल्य या अलीजीवा को प्राथमिकता देनी है। अब हमारे पास आपके जहन में उठ रहा होगा एक सवाल, कौन सा? कि क्षेत्र गे रह गए, क्षेत्र और गे रह गए, क्षेत्र और गे रह गए और एक श्रय रह गया, एक श्री रह गया। ये सवाल उठ रहे होंगे, तो इनका मैं बता देता हूं कि क्षय है, ये बना है क प्लस स, क प्लस स प्लस ए से क्या बना है? क्षय बना है। तो क किस में था? कंठ में। पूछेंगे नहीं, कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाए तो बता रहा हूं मैं, फिर भी पूछे जाए तो बता रहा हूं। आपको कहा था पहली क्लास के अंदर भी कहा था कि थोड़ा डीप चलेंगे हम, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो पीछे रह गई है। एक एक शब्द, एक एक वर्ण पर गौर करेंगे हम। क्लासें लंबी जरूर होगी, मैटर थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन पूरी चीजें करेंगे हम। हिंदी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, संपूर्ण ग्रामर करेंगे, संपूर्ण काव्य करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे, शिक्षण विधियां करेंगे हिंदी की। कंठ, क्या किस में था? कंठ। और फिर ये स किस में था? ये वाला स किस में था? मूर्धा। किस में था? ये वाला स तो तालु में था, ये तो किस में था? तालु में। ये था मूर्धा में और ये स था किस में था? दंत में। यही बात थी। तो फिर स है कंठ, मूर्धा और ए किस में था? कंठ में। कंठ, मूर्धा, कंठ। ये किसका उच्चारण स्थान है? क्षय का। क्षय का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? कंठ, मूर्धा, कंठ। कंठ, मूर्धा, कंठ। और उसके बाद क्षय के बाद में है हमारा त्रय। क्षय के बाद में कौन सा है? त्रय। तो हमें पता है त्रय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? त्रय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तय प्लस रे प्लस ए। इस प्रकार क्या बना है? त्रय बना है। त्रय बना है। तो त्रय में सबसे पहले क्या है? तय। तय किस में था? दंत। फिर रे किस में था? देखो रे किस में था? ये रे। रे किस में था? मूर्धा में। रे किस में था? मूर्धा में। यस के साथ, ये के साथ तो ये सा था, रे के साथ ये सा था और ले के साथ ये सा था। तो रे किस में था? मूर्धा में। तो दंत, मूर्धा और फिर क्या है? ए किस में था? कंठ। तो त्रय क्या है? दंत, मूर्धा, कंठ। त्रय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत, मूर्धा, कंठ। उसके बाद हमारे पास है
ये ये किस प्रकार बना है? सबसे पहले तो ये देखो, जय प्लस ये प्लस ऐसे बना है, जय ये प्लस ऐसे बना है। तो जय और ये किस में थे? तालु। किस में थे? कंठ के। चय वर्ग का है तो चय वर्ग सारा का सारा किस में था? तालु में। तो गे का उच्चारण स्थान होगा तालु, तालु। ये भी तालु, ये भी तालु, तालु तालु कंठ। क्या हो जाएगा? गे। तालु तालु कंठ। इसमें क्या हो जाएगा? गे। फिर हमें पता है कि इस स की उत्पत्ति, श्रेय की उत्पत्ति स प्लस रे प्लस ऐसे हुई है। पिछली कक्षा में कर चुके हम। स प्लस रे प्लस ऐसे हुई है। तो स किस में था? तालु। स किस में था? तालु। स तालु में था। फिर रे किस में था? मूर्धा। रे किस में था? मूर्धा। स तालु, रे मूर्धा और ए किस में है? कंठ। तो इसकी उच्चारण स्थान कौन सा बताना है हमें? तालु मूर्धा कंठ, तालु मूर्धा कंठ। और उसके बाद हमारे पास रह गया अंतिम श्री। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? श्री की स प्लस री, स प्लस री, स प्लस री। तो स किस में है? तालु में। स किस में है? तालु में। और री किस में थी? री किस में थी? मूर्धा में। तालु मूर्धा। ए है नहीं आगे, तालु मूर्धा। तो क्या हो जाएगा? श्री। अगर कोई पूछे कभी भी, हो सकता है एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी नहीं पूछे जाएंगे। आगे हो सकता है पूछे जाएं आपको। क्षेत्र, क्षेत्र के श्रेय, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना, क्षय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? अगर हमें मूल उच्चारण स्थान 12 का अध्ययन है, अगर हमें 12 की जानकारी है, तो हम इनको शुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये शुक्त है, तो शुक्त से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे हम? क्षय ये तो बना है कंठ मूर्धा कंठ से, त्रय ये बना है दंत मूर्धा कंठ से, ये है ये बना है तालु तालु कंठ से, और श्रेय बना है तालु मूर्धा कंठ से, और श्री बना है तालु मूर्धा से, तालु मूर्धा से। ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान। अब आप देखोगे तो मैंने एक भी वर्ण नहीं छोड़ा है। अरबी फारसी वाले ले लिए, द्विगुण व्यंजन अढ़ और अढ़ ले लिए, सारे के सारे व्यंजन ले लिए, सारे के सारे स्वर ले लिए, और तीनों चिन्ह ले लिए, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, तीनों चिन्ह ले लिए। ये थे उच्चारण स्थान। ध्यान रखना, हर कंपटीशन पेपर में, प्रतियोगी परीक्षा में इस पार्ट से, उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं। ये सारे के सारे उच्चारण स्थान हो गए। मूल पूछे तो 5 है, कुल पूछे तो 12 है। अगर मूल पूछे तो कितने हैं? 5 उच्चारण स्थान। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगर कुल उच्चारण स्थान पूछे, देखो कुल वाले नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? कि कुछ 9 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं। तो मूल पूछे जाते हैं आमतौर पर। कुल में तो खुद हिंदी ही कंफ्यूज है, कितने हैं मूल पूछे जाते हैं। मूल कितने हैं? 5। हाँ, अगर ऐसा पूछ ले कि शुक्त उच्चारण स्थान बताइए, शुक्त उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो शुक्त कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। नया प्रश्न भी बना सकते हैं, शुक्त कितने होते हैं, तो हमें पता है ये शुक्त है। वैसे शुक्त 2 और है, ए ऐ और ओ औ वाला। ए ऐ और ओ औ वाला भी है। तो किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं प्रश्न। शुक्त, कुल शुक्त कितने होते हैं, तो शुक्त है वो 5 और 2 वो ए ऐ ओ औ वाला, कितने हो जाएंगे? 7। दंतोष्ट वाला 8। शुक्त पूछे जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। और अगर केवल ऐसा पूछ ले कि स्वरों के शुक्त बताइए, व्यंजनों के शुक्त बताइए, तो प्रश्न चाहे आपको किसी भी प्रकार पूछे जाए, प्रश्न आपको किसी भी प्रकार पूछे जाए, आमतौर पर मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न सिर्फ यहाँ अगर संख्या पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? मूल उच्चारण स्थान बताइए। तो मूल उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है? 5 होती है।
ये थे उच्चारण स्थान। ये वर्ण विचार पार्ट की सेकंड लास्ट क्लास हो चुकी है। अब हम विशेष तथ्य करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वर्ण विचार के विशेष तथ्य करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय सरस्वती।